क्या आपने कभी किसी अपने से इतना दुख पाया कि सांस भी भारी लगने लगी? क्या कोई ऐसा है जिसने मुस्कुराते हुए आपको अंदर से तोड़ दिया, जब अपना ही जीवन को नर्क बना दे? तब क्या करें? महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख ही तुम्हारा पहला गुरु है। तो अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर कोई तुम्हारे जीवन को नर्क बना रहा है, तो आज ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज बुद्ध खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें वो शांति देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कमेंट में बस इतना लिखो, मुझे भी जवाब चाहिए, और फिर आंखें बंद करके ये पूरी स्पीच सुनो। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, महात्मा बुद्ध के विचार। इस प्रेरणात्मक स्पीच में महात्मा बुद्ध के गहन उपदेशों के माध्यम से बताया गया है कि जब लोग हमारे जीवन को कठिन बना दें, चाहे वे अपने हों या पराए, तब हमें कैसे भीतर की शांति, मौन, करुणा और ध्यान से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। बुद्ध सिखाते हैं कि अपमान, धोखा और तिरस्कार दुख का कारण नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सुख दुख का स्वामी नहीं रह जाता। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को 5 भागों में बांटते हैं। भाग 1, दुख की जड़ दूसरा नहीं, अपेक्षा है। जीवन में जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर देता है, जब किसी के शब्द हमारे भीतर कटुता भर देते हैं, जब किसी का व्यवहार हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब किसी का अस्वीकार हमारे आत्मसम्मान को घायल करता है, तब हमें लगता है कि हमारे दुख की वजह वही व्यक्ति है जिसने हमें ठुकराया, जिसने हमें गालियां दी, जिसने हमें नीचा दिखाया, जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षा है। हमारी वह आशा है कि लोग हमें हमेशा सम्मान देंगे, प्यार देंगे। जैसा हम उनके लिए करते हैं, वैसा ही बदले में हमें मिलेगा। हमारी उस मानसिक संरचना में ही पीड़ा की नींव है जो दूसरे से समर्पण, समझ, करुणा और प्रेम की अपेक्षा करती है। बुद्ध कहते हैं, संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा वह है। और जब तक तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि तुम्हारे प्रति सबका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम अपने भीतर संजोते हो, तब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। बुद्ध के अनुसार दुख इस संसार का स्वभाव नहीं है। दुख तुम्हारे चित्त की अपेक्षा का परिणाम है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारा सम्मान करेगा और वह तुम्हें नीचा दिखा देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वह तुम्हें धोखा दे देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम परिवार के लिए सब कुछ करते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यह पीड़ा तुम्हारे भीतर से उपजती है। वह व्यक्ति तो केवल कारण बनता है, परंतु कारण में शक्ति नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर अपेक्षा नहीं होती, बुद्ध हमें सीख देते हैं कि हमें अपने भीतर इस बात की समझ विकसित करनी चाहिए, जो कुछ भी सामने हो रहा है वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। यदि हम संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि हम स्वयं को समझेंगे और अपनी अपेक्षाओं को त्याग देंगे तो दुख समाप्त होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने समय नहीं दिया, किसी ने धोखा दिया, ये सभी घटनाएं जीवन में घटेंगी ही। परंतु बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सब के बीच में भी शांत है, जो कहता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है। दुख उसी के पास है जो अपेक्षा करता है, जो चाहता है कि सब कुछ उसके मन के अनुसार चले। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि हमारा मन ही सबसे बड़ा भटकाव है। यह बार बार कहता है कि देखो उसने ऐसा क्यों किया, देखो उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, देखो उसने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन यह मन हमें कभी यह नहीं बताता कि वह व्यक्ति भी अपने कष्टों से जूझ रहा है, वह भी अज्ञान में है, वह भी अपने भय और भ्रम में जी रहा है। और यदि हम बुद्ध की दृष्टि से देखें तो हमें समझ आएगा कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो वह स्वयं सबसे पहले अंधकार में है, क्योंकि कोई भी जागृत आत्मा किसी को चोट नहीं पहुंचाती। बुद्ध कहते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही अज्ञान का स्वभाव पीड़ा देना है। परंतु यदि हम उस अग्नि में स्वयं जलना बंद कर दें, अगर हम समझ जाएं कि यह अग्नि हमें तभी जलाती है जब हम उसमें घी डालते हैं, यानी जब हम प्रतिक्रिया देते हैं,
तब वह बड़ी होती है, अन्यथा शांत हो जाती है तो हमारा दुख समाप्त होने लगता है। बुद्ध की यह दृष्टि गहरी है और जीवन को बदल देने वाली है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से नहीं, अपने मन से युद्ध करना है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम भीतर तक टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने उस व्यक्ति की बात को अपने मूल्य से ऊपर मान लिया है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई कुछ कहे तो उस पर ध्यान मत दो, स्वयं से पूछो कि क्या यह बात सत्य है, और यदि सत्य भी है तो उसे स्वीकार करो बिना दुख के, और यदि असत्य है तो क्यों उसकी बात को लेकर दुखी हो। बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें आंतरिक शक्ति देती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि दुख का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह भ्रम है कि दूसरा हमें वह देगा जिसकी हमें जरूरत है। और जब यह भ्रम टूटता है तो भीतर मौन उतरता है। तब हम समझते हैं कि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ हमें अपने भीतर खोजना है। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले यह देखो कि क्या तुमने उसके व्यवहार से स्वयं को जोड़ रखा है। क्या तुमने यह मान लिया है कि उसकी हर बात तुम्हारे अस्तित्व पर चोट है? यदि हां, तो स्वयं को इस भ्रम से निकालो। तुम उससे स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्र हो सोचने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, मौन रहने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वतंत्र हो यह निर्णय लेने के लिए कि तुम्हारे दुख का कारण तुम हो या वह। और जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर उपजा है, वैसे ही तुम्हें शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तब कोई भी तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बना पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही नियंत्रण में होगा। और यही बुद्ध की दृष्टि है। यही उनका प्रथम उपदेश है कि दुख है, उसका कारण है और उसका अंत संभव है यदि तुम स्वयं को जान लो। भाग 2, अपमान और कटुता सहने की कला, मौन और करुणा। जब कोई हमारे सामने खड़ा होकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई अपमानित करता है, ताने देता है, गुस्से में चीखता है, हमारा चरित्र तोड़ता है, हमारे आत्मविश्वास पर वार करता है, तब हमारे भीतर भी एक गुस्से की आग उठती है और हम चाहने लगते हैं कि हम भी कुछ कहें, कुछ ऐसा करें जिससे वह समझ जाए कि उसने हमें छोटा नहीं किया। हम भी उसका अपमान करें, हम भी उसे तोड़ें। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जहां हम या तो अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं या फिर और अधिक अंधकार में डूब सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपमानित होता है वह केवल शब्दों से नहीं होता, वह अपने भीतर की उस कमजोर स्थिति से होता है जहां उसने यह मान लिया है कि सामने वाले की बात में कोई सच्चाई है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम जानो कि तुम क्या हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। यदि तुम भीतर से शांत हो, मौन हो और तुम्हारे भीतर करुणा है तो दुनिया कुछ भी कहे वह तुम्हें हिला नहीं सकती। और यदि तुम हिल गए, टूट गए, गुस्से में आ गए, तो समझो कि तुम्हारे भीतर अभी ध्यान का दीपक नहीं जला है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो तुम्हें दुखी करता है वह तुम्हारा शिक्षक है, और जो तुम्हें अपमानित करता है वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए गर्व को बाहर लाने का माध्यम है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि अपमान सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अपमान वही सह सकता है जिसका आत्मबल अडोल है। जब किसी ने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहे, उन पर झूठे आरोप लगाए, तब उन्होंने केवल पूछा कि यदि कोई किसी को उपहार देना चाहे और वह दूसरा उसे न ले, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह तो देने वाले के पास ही रहेगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही तुम्हारे शब्द हैं जो मैंने स्वीकार नहीं किए, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यही मौन की शक्ति है, यही आत्मज्ञान का उत्तर है। जब कोई तुम्हारे चरित्र पर संदेह करता है, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तुम्हारी अच्छाइयों को भी बुराई में बदल देता है, तब बुद्ध कहते हैं कि ध्यान रखो कि तुम क्या हो। यह सत्य अपने भीतर स्पष्ट कर लो, फिर चाहे दुनिया जो भी कहे वह तुम्हारे मौन को नहीं हिला सकती। बुद्ध के अनुसार यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहाँ प्रशंसा और निंदा साथ साथ चलती है। यहाँ कभी तुम्हें सराहा जाएगा तो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। यदि तुम इन दोनों से ऊपर उठ गए तो तुम बुद्ध हो। यदि तुमने यह जान लिया कि यह संसार किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं है, यह कभी तुम्हें ऊपर उठाएगा और कभी नीचे गिराएगा, और तुमने यह तय कर लिया कि मैं इन दोनों से परे रहूंगा, तो फिर कोई तुम्हारा जीना मुश्किल नहीं बना सकता। बुद्ध का यह उपदेश इतना सूक्ष्म है कि बहुत से लोग इसे सुनकर केवल मौन रहने को कमजोरी मान लेते हैं।
परंतु मौन वही रह सकता है जिसने भीतर शांति पाली हो, जिसने यह समझ लिया हो कि प्रतिक्रिया देना अपने ही मन को जलाना है। जो हमें चोट देता है वह स्वयं दुखी है, और जो दुखी है उससे द्वेष करना मूर्खता है। इसलिए बुद्ध हमें कहते हैं कि अपमान का उत्तर मौन है और कटुता का उत्तर करुणा है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे उसका उत्तर दिया जाए, बल्कि यह सोचो कि उसका आंतरिक दुख कितना गहरा होगा जो वह ऐसे शब्द बोल रहा है, और तब तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया के स्थान पर करुणा जन्म लेगी। तुम उसके लिए दुखी हो जाओगे, न कि क्रोधित। और यह वही बिंदु है जहां तुम बुद्ध के मार्ग पर चलने लगते हो। बुद्ध के शिष्यों को भी संसार ने अपमानित किया, उन पर पत्थर फेंके गए, उन्हें भूखा रखा गया, उन पर आरोप लगाए गए, परंतु वे फिर भी मुस्कुराते रहे, मौन रहे, करुणा से भरे रहे, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि हर वह व्यक्ति जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ है, और टूटे हुए मन से जो भी निकलता है वह केवल दुख होता है। और बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि जब तुम अपमानित होते हो तो वह तुम्हारे अहंकार का परीक्षण है। यदि तुम टूटते हो तो समझो कि तुम्हारा अहंकार अभी जीवित है। यदि तुम मौन रह जाते हो तो समझो कि तुम अब ध्यान के मार्ग पर हो। और यदि तुम करुणा से उस व्यक्ति को देख सकते हो तो समझो कि तुम बुद्ध के निकट हो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम केवल मुस्कुराते हो, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को नकारता है और तुम फिर भी उसी विनम्रता से काम करते हो, जब कोई तुम्हारे नाम को कलंकित करता है और तुम फिर भी शुद्ध बने रहते हो, तो वह संसार हार जाता है और तुम विजयी हो जाते हो। बुद्ध का यही संदेश है। यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु तुम कैसे हो यही तुम्हारे सुख दुख का कारण बनेगा। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर पूछो कि क्या यह सत्य है। यदि हां तो उसे सुधार लो, और यदि नहीं तो उसे लौटाओ मत। मौन हो जाओ, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर है और करुणा सबसे बड़ी शक्ति। और यही बुद्ध की वह शिक्षा है जिससे तुम हर अपमान, हर ताने को बदल सकते हो अपने आत्मबल में, अपने ध्यान में, अपने मौन में। भाग 3। जब घर वाले ही जीवन कठिन बना दें, संबंधों में सम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा बंधन कोई बाहरी शत्रु नहीं होता। सबसे गहरा दुख वह नहीं होता जो अजनबी देते हैं, बल्कि वह होता है जो अपने देते हैं। वह जो आपके ही घर में रहते हैं, जो आपके ही खून के हैं, जो दिन रात आपके साथ हैं। जब वही आपको अनदेखा करें, आपके प्रेम को न समझें, आपके त्याग को तिरस्कार कहें, आपके मौन को कमजोरी माने, तब मन टूटता है, तब जीवन असहनीय लगता है। जब माता पिता अपनी संतान को ताने देते हैं, जब भाई बहन एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, जब जीवन साथी केवल गलती ढूंढता है और प्रेम के स्थान पर आरोप देता है, जब संतान अपने पालने वाले हाथों को ही काटने लगती है, तब जीवन का सबसे कठिन मोड़ आता है। और बुद्ध कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जहां सच्चे ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर के संसार से बचा जा सकता है, लेकिन घर के भीतर जो पीड़ा है वह सीधी आत्मा को चीरती है। बुद्ध ने यह भली भांति जाना था कि परिवार में प्रेम की अपेक्षा सबसे अधिक होती है, और जब वह प्रेम नहीं मिलता तब व्यक्ति भीतर से छिन्न भिन्न हो जाता है। परंतु उन्होंने यह भी सिखाया कि जितनी बड़ी अपेक्षा उतना ही बड़ा दुख। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम अपने ही परिवार से कुछ पाने की आशा करोगे तो दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि परिवार भी उसी अज्ञान में जी रहा है जिसमें बाकी संसार जीता है। वे भी अपने ही दुखों से ग्रस्त हैं, वे भी अपनी पीड़ाओं को बिना समझे दूसरों पर थोपते हैं, और चूंकि वे निकट होते हैं इसलिए तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव सबसे तीव्र होता है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यही तो साधना का क्षेत्र है, यही तो वह जगह है जहां ध्यान की सबसे अधिक आवश्यकता है। लोग जंगल चले जाते हैं ध्यान के लिए, परंतु सच्चा साधक वही है जो अपने ही घर में, उसी पीड़ा के बीच, जहां अपमान है, जहां तिरस्कार है, जहां सहयोग नहीं है, वहीं सम्यक दृष्टि बनाए रखता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि परिवार में शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। जब तुम अपने भीतर यह समझ विकसित करते हो कि मैं किसी से कुछ पाने नहीं आया हूं, मैं केवल देना जानता हूं, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। जब तुम्हें कोई समझता है तब प्रेम करना आसान है।
परंतु बुद्ध कहते हैं कि जब कोई तुम्हें नहीं समझता तब भी प्रेम करते रहना ही सच्चा ध्यान है, क्योंकि तब वह प्रेम शर्तों से मुक्त होता है। जब परिवार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब जीवन साथी तुम्हारी आत्मा को नहीं देख सके, जब बच्चे तुम्हारे त्याग को व्यर्थ समझें, तब बुद्ध कहते हैं कि यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें अवसर मिला है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अब तुम्हें मौन और करुणा के माध्यम से प्रेम को देने का अभ्यास करना है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है, यदि तुम उसे समझ पाओ, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर वह स्थिति बनाई है जिसमें तुम्हें भीतर देखना पड़ा। जब जीवन साथी तुम्हें अपमानित करता है तब तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। एक, तुम भी उस पर चिल्लाओ, और दूसरा, तुम भीतर जाकर देखो कि यह क्रोध उसके भीतर के दुख से उपजा है। और जब तुम यह देख पाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा आती है। बुद्ध की दृष्टि यही है संबंधों में सम्यक दृष्टि, यानी बिना पूर्वग्रह। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब बुद्ध कहते हैं कि यह मत देखो कि वह क्या कह रहा है, बल्कि यह देखो कि वह स्वयं कितना अशांत है। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम मौन रहते हो, और यही मौन संबंधों को एक नई दिशा देता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि संबंध तब टूटते हैं जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु संबंध तब खिलते हैं जब हम स्वयं को बदलते हैं। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो फिर कोई भी तुम्हें बाहर से हिला नहीं सकता, और तब परिवार के भीतर भी धीरे धीरे शांति फैलने लगती है, क्योंकि एक शांत आत्मा पूरे घर को शांत कर सकती है। यह एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलता है और सबको रोशनी देता है। बुद्ध कहते हैं कि जब घर वाले तुम्हें न समझें तब यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन का अंत है, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब तुम्हें वह बनना है जो बिना सम्मान के भी शांत है, बिना प्रेम के भी देने वाला है, और बिना किसी आशा के भी मुस्कुराने वाला है। यही बुद्ध की शिक्षा है। संबंधों को युद्ध नहीं बनाओ, उन्हें साधना बनाओ, जहां हर कटुता के पीछे करुणा है, हर अपमान के पीछे मौन है, और हर दूरी के भीतर स्वीकृति है। जब तुम ये सीख लेते हो तब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते, क्योंकि तब तुम बुद्ध की उस दृष्टि से देखने लगते हो जहां कोई शत्रु नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, केवल आत्मा होती है, मौन, स्वतंत्र, करुणामयी। भाग 4। हिंसा, छल और धोखे से कैसे न टूटें धैर्य और ध्यान की शक्ति। जब संसार तुम्हें धोखा दे, जब जिस पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया हो वह पीठ पीछे वार कर दे, जब कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हारी आत्मा को घायल कर दे, जब तुमने जिनके लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया हो वही तुम्हारे अस्तित्व को ही झुठला दें, तब मन के भीतर एक ऐसी पीड़ा जन्म लेती है जो केवल शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। एक खामोश आंसू बनकर बहती है वह पीड़ा। हर विश्वास टूटता हुआ प्रतीत होता है, हर रिश्ता अर्थहीन लगने लगता है, जीवन बेगाना और समय बोझ बन जाता है। ऐसे क्षणों में मन क्रोध और बदले की ओर दौड़ता है। वह चाहता है कि जिसने दर्द दिया है उसे भी वैसा ही दर्द दिया जाए, और यह स्वाभाविक है क्योंकि हम मन के अधीन होते हैं। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, जो छल करता है, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, वह स्वयं अज्ञान में है। उसकी आत्मा अभी अंधेरे में है, और तुम भी उसी अंधकार में चले जाओगे यदि तुमने भी क्रोध, द्वेष या प्रतिशोध को अपना लिया। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब संसार तुम्हें चोट दे तो वह क्षण तुम्हारे ध्यान का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि उस समय यदि तुम धैर्य रख सको, यदि तुम भीतर उतर सको, यदि तुम केवल देख सको कि यह जो तुम्हारे साथ हो रहा है यह संसार का स्वभाव है, तो तुम टूटोगे नहीं बल्कि मजबूत बनोगे। बुद्ध के अनुसार जो टूटता है वह पहले से ही कमजोर था, और जो भीतर से स्थिर है वह सबसे बड़ी आंधी में भी अडिग रहता है। जब कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए करुणा रखो, क्योंकि जो धोखा देता है वह सबसे पहले स्वयं को धोखा देता है। वह अपने भीतर इतनी अशांति और भय से ग्रस्त है कि उसे छल के बिना कोई राह नहीं दिखती, और यदि तुम भी उसी मार्ग पर चले जाओगे तो तुम भी उसी अंधकार में फंस जाओगे। परंतु यदि तुम मौन रह सको, यदि तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय ध्यान में जा सको, तो वही धोखा तुम्हारे भीतर की सच्चाई को जन्म दे सकता है।
वही छल तुम्हारे भीतर विवेक को प्रज्वलित कर सकता है, और वही पीड़ा तुम्हारे लिए आंतरिक मुक्ति का द्वार बन सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, वह तुम्हारी साधना है, क्योंकि जिसने तुम्हें हंसाया वह केवल क्षणिक सुख दे गया, पर जिसने तुम्हें तोड़ा वह तुम्हें भीतर तक देखने का अवसर दे गया। इसलिए जब कोई धोखा दे तब रो मत, क्रोधित मत हो, बदले की भावना से मत भर जाओ, बल्कि वहीं रुककर भीतर झांको और देखो कि यह अनुभव तुम्हें क्या सिखा रहा है। यही वह जागरण का क्षण है जहां ध्यान तुम्हारा साथी बन सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है, और सबसे गहन ध्यान वही है जो पीड़ा के बीच जन्मता है। जब तुम भीतर से कह सको कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, मैं वही करूंगा जो सत्य है, वही बोलूंगा जो करुणा से भरा हो, वही सोचूंगा जो शांत हो, तब तुम उस स्थिति से बाहर निकलना शुरू कर देते हो। और यही आत्मविकास है। संसार में तुम हजारों अच्छे कार्य करो, परंतु एक धोखे से सब नष्ट हो सकता है। परंतु यदि तुम ध्यान में हो तो एक धोखा तुम्हें 1000 गुना बेहतर बना सकता है, क्योंकि तब वह पीड़ा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है। तब तुम उस अंधकार में भी प्रकाश खोज लेते हो। बुद्ध कहते हैं कि जो ध्यान करता है वह अपने दुखों से नहीं डरता, वह उन्हें स्वीकार करता है। वह हर पीड़ा को एक साधना मानकर सहता है और उसी में वह अमृत ढूंढ लेता है। जब लोग तुम्हारा शोषण करें, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, जब तुम्हारी अच्छाई का उपहास बने, तब बुद्ध कहते हैं कि एक क्षण ठहरो और सोचो कि क्या यह वही संसार है जिससे तुम सच्चाई की आशा करते हो? क्या ये वही लोग हैं जिनसे तुम निष्कलंक प्रेम की आशा करते हो? यदि हां, तो यही तुम्हारा मोह है, यही तुम्हारा भ्रम है जो टूटना चाहिए। संसार की निंदा, धोखा, क्रूरता, ये सब एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम अब भी संसार से कुछ चाहते हो। और जब तुम सब आशा त्याग दोगे तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तब न कोई तुम्हें धोखा दे सकेगा, न कोई तुम्हें छल सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारा मन उस स्थिति में होगा जहां बाहर की कोई भी हलचल तुम्हारे भीतर कोई उथल पुथल नहीं ला सकेगी। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, और यही बुद्ध की शिक्षा है। जब संसार तुम्हारे साथ छल करे तब तुम भीतर शांत रहो। जब संसार तुम्हें गिराए तब तुम भीतर उठते रहो। जब संसार तुम्हें तोड़े तब तुम अपने भीतर और अधिक दृढ़ हो जाओ। और यही वह क्षण होगा जब तुम उस ऊंचाई को छू लोगे जहां न कोई धोखा है, न कोई पीड़ा, केवल मौन है, बुद्ध का मौन। भाग 5। अंतिम समाधान स्वयं को जानो। संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा जीवन कठिन बना दे, जब संसार तुम्हें झूठा साबित कर दे, जब अपनों की नजरें तुमसे किनारा कर लें, जब हर ओर से तिरस्कार मिले, जब तुम्हारे पास कुछ कहने को न बचे और तुम यह सोचो कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, तब भी यदि तुम्हारे भीतर कुछ अडिग बचा है, कोई मौन, कोई गहराई, कोई शून्यता जो तुम्हें भीतर से पुकार रही है, तो समझो कि तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। क्योंकि जो टूटने के बाद भी भीतर से बचा रह जाए वही सत्य है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही तुम्हारा बुद्ध है। और यही बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें स्वयं को जानना है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक यह संसार तुम्हें हिलाता रहेगा, गिराता रहेगा, जलाता रहेगा, तोड़ता रहेगा, और तुम हर बार यह सोचते रहोगे कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाएं, व्यवहार बदल जाए। परंतु बुद्ध कहते हैं कि दुनिया को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यह संसार अपनी गति से चलता है। यह सदा से ऐसा ही रहा है और सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु जो भीतर से जाग गया, जो स्वयं को जान गया, उसे यह संसार छू नहीं सकता। बुद्ध के अनुसार जब तुम जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम केवल एक मौन साक्षी हो, तब तुम्हें कोई भी नाम, कोई भी अपमान, कोई भी शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि यह सब बाहर की लहरें हैं और तुम उस सागर की गहराई हो जो इन लहरों को केवल देखता है, स्वयं नहीं हिलता। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो फिर कोई चाहे तुम्हें कितना भी गिराने की कोशिश करे, तुम गिरते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वही दूसरे की बातों से प्रभावित होता है, वही दुनिया की निंदा से टूटता है, वही प्रशंसा से उड़ता है, वही अपमान से गिरता है।
और बुद्ध कहते हैं कि यही अज्ञान है। जब तुम भीतर बैठकर यह देखो कि जो भी हो रहा है वह केवल बाहर की दुनिया है और तुम्हारा अस्तित्व उससे परे है, तो तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाता है और तब तुम न किसी की तारीफ से फूलते हो, न किसी की गाली से मुरझाते हो। तब तुम हर परिस्थिति को देख सकते हो जैसे कोई सागर की सतह से लहरों को देखता है, शांत, गहरा, मौन और अपरिवर्तनीय। बुद्ध का अंतिम उपदेश यही है, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपने लिए प्रकाश बनो। जब कोई और तुम्हें दिशा न दे, जब चारों ओर अंधकार हो, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें न समझें, तब भीतर अपने मौन में बैठो और देखो कि वहां एक ऐसा स्रोत है जो कभी बुझता नहीं, जो कभी कम नहीं होता, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा समाधान है। और जब तुम उसे देख लेते हो तो फिर संसार चाहे कुछ भी कर ले, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब तुम संसार के बाहर नहीं, भीतर जी रहे हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, अब तुम केवल उपस्थित हो। और यही उपस्थिति ध्यान है, यही करुणा है, यही बुद्धत्व है। बुद्ध कहते हैं कि तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, संबंधों में रहो। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सुख का कारण या विनाश का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि अब तुम अपने भीतर के उस मौन को पहचान चुके हो जो हर स्थिति से परे है। अब तुम समझ चुके हो कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर की प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। और जब प्रतिक्रिया ही नहीं रही तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब तुम अपमान को देख सकते हो जैसे कोई बच्चे की बात देखता है। तब तुम किसी के धोखे को देख सकते हो जैसे कोई थकी हुई आत्मा अपने भ्रम में बोल रही हो। तब तुम हर कटुता में भी करुणा को देख सकते हो। और यही वह अवस्था है जहां कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता, जहां कोई तुम्हारे सुख का स्वामी नहीं बन सकता, जहां कोई तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम स्वामी हो, अब तुम ज्ञानी हो, अब तुम बुद्ध हो। यही महात्मा बुद्ध का अंतिम समाधान है। बाहर की दुनिया को मत बदलो, भीतर की दृष्टि को बदलो। बाहर की घटनाओं को मत रोको, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को रोको। बाहर की पीड़ा को मत मिटाओ, भीतर की पीड़ा के स्रोत को पहचानो। और जब तुम यह कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर चाहे कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, तुम्हें गलत ठहराए, तुम्हारा विरोध करे, तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें गाली दे, तब भी तुम मुस्कुरा सकोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम कोई नाम नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो। तुम केवल वह मौन हो जो सब देखता है और जो केवल प्रेम है, करुणा है, ध्यान है। और यही वह अवस्था है जहां जीना अब कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। और तब कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बना सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब